विश्व मसीह कोई धर्म कोई जाति बनाने नहीं आए। जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्य का सीड नहीं, वो परमेश्वर का बीज है। बोलो आमीन। जब आप एक इंसान से इंसान पैदा होता है और इसके अंदर पाप होते हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, आपके फादर और मदर सिन के अंदर, पाप के अंदर पैदा होते हैं, उनके ब्लड के अंदर, उनके डीएनए के अंदर ही सिन होता है। कोई नहीं कह सकता कि उसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, कोई नहीं कह सकता कि उसने कभी भी जिंदगी के अंदर ये गलती नहीं की। सबके सब बाइबल में लिखा अपराधी हैं, उनसे पाप हुए हैं, परंतु परमेश्वर उनसे प्यार करता, जो अपने पापों को मान लेता, छोड़ देता, उसके काम सफल होते। बोलो आमीन। कोई कह सकता नहीं मैंने कभी नहीं पाप किया, ये सबसे ज्यादा पापी है। कोई कह सकता है ये गलतियां सबसे ज्यादा करता है हमेशा। कोई कह सकता नहीं मैंने कभी वो पाप नहीं किए जो ये कर रहा है। होते हैं सबसे पाप, बट परमेश्वर पापों को क्षमा भी करता है। जैसे एक बच्चे को पेंसिल और दी जाती है रबड़, उसको मिटाने के लिए मिस्टेक को परमेश्वर ने आपको साफ करने के लिए, लाइफ को साफ करने के लिए अपना ब्लड दिया, प्रार्थना दी कि फिर से रिस्टोर हो जाओ। बोलो आमीन। और बाइबल में लिखा कि मरियम और यूसुफ दोनों नाम लिखवाने के लिए गए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेट चरनी में रखा, और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। बोलो आमीन। पूरी दुनिया का क्रिश्चियन मसीही लोगों का सिर्फ एक ही सेलिब्रेशन है, क्रिसमस। क्या है? क्या है? और कोई हमारा त्योहार ही नहीं। ईस्टर भी है, वो भी बात की बात है। क्रिसमस एक ऐसा सेलिब्रेशन है, कोई भी नहीं करेगा वो भी करेगा, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन किया जाता है। जोर से बोला आमीन। कारण उसका क्योंकि प्रभु का वचन कहता कि जो कपड़े में लपेटा गया जो बच्चा है, जो यीशु मसीह है, जो मां मरियम से पैदा हुआ, प्रभु का वचन कहता उसका नाम ही परमेश्वर ने इमैनुअल रखा। इमैनुअल का अर्थ है कि वो सारी दुनिया के लोगों के पापों को मिटा देगा। बहुत जोर से बोला आमीन। इमैनुअल का अर्थ है कि परमेश्वर आपके साथ है। जोर से बोला आमीन। जिस बच्चे को चरनी में रखा गया, उसको इसलिए रखा गया कि वो पूरी दुनिया का किंग कहलाए। बोला आमीन। आज अगर हमारी प्रधानमंत्री घर के बेटे के घर में बेटा हो तो घर में हमें जाने देंगे? बोलो दीदी, जाने देंगे? वो तो उसे वही लोग देखेंगे जो वीआईपी होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह चरनी में क्यों है? इतने बड़े ताकतवर परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। उसका कारण ये था कि पूरी दुनिया के लोग बेधड़क होकर, निडर होकर जाकर चरनी में जाएंगे। प्रभु के जन्म के समय में परमेश्वर ने खुद ऐसा प्लान बनाया कि प्रभु का जन्म कैसे होगा, चरनी के अंदर, ताकि हर कोई आसानी से, इजी तरीके से प्रभु के दर्शन कर ले। जोर से बोला आमीन। कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वीआईपी एंट्री लेते हैं। आपको दुनिया की किसी भी चर्च के अंदर आपको वीआईपी एंट्री लेनी नहीं पड़ेगी, कोई कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप किसी भी चर्च के अंदर यहाँ तक आ जाओगे। बोला आमीन। ऐसा ही नहीं, हर प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं दुनिया को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया। इसलिए जब कोई हमारे देश का मंत्री या सरकार कोई अच्छा काम करती है तो लोग कहते हैं कि ये तो गरीबों का, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं कि गरीबों का मसीहा आ गया। हमारे मुख्यमंत्री साहब स्टेट के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा बनेगा। कभी आपको दूसरा नाम नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। His name is above all। बोलो आमीन। उसका नाम सर्वशक्तिमान है और सबसे महान नाम है। बोलो आमीन। मसाया का अर्थ है मसा के अभिषेक करके भेजा गया परमेश्वर की ओर से। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत उतरे तो वो जो लोग बैठे थे मैदान के अंदर, वो चरवाहे थे, वो पता नहीं कौन थे। आमीन। परंतु परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने आप को जाहिर किया। परमेश्वर ने कहा जाओ आज ही तुम जाकर दर्शन करो, मसाया इस जमीन पर उतर आया, मैं खुद नीचे उतर आया हूं। जोर से बोला आमीन। जोर से बोला आमीन। जिस दिन मसाया आपके दिल के अंदर उतर आएंगे ना, बड़े परिवर्तन, अमेजिंग थिंग्स यू विल बी सीइंग इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ मसाया। बड़े बड़े काम अपनी लाइफ के अंदर देखोगे। बोलो आमीन। नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। जोर से बोलो आमीन। और आगे बढ़े, क्या लिखा बच्चे? तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे लोगों के लिए होगा। पूरी बाइबल में उठाकर देख लो, आपको कभी पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा होगा कि ये क्रिश्चियनों के लिए बाइबल है। बाइबल में लिखा कि तुम्हें ऐसे आनंद की खबर सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा।
पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। वर्ल्ड के अंदर सभी आते कि नहीं आते? आप सब आते कि नहीं आते? वचन हमारे घरों को नहीं, हमारी लाइफ को, हमारे आत्मिक जीवन को बदलने आए। ताली बजाओ अगर परमेश्वर के वचन समझ में आ रहे तो। आमीन। क्रिश्चियन लोग कभी भी परमेश्वर का कोई भी ऐसा परमेश्वर का कभी भी कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसे किसी का उद्घाटन करने गया था घर का, तो उनको सैलरी नहीं मिली, तो कह रहे पास्टर जी हम चाहते हैं कि आप प्रे करो। मैं प्रार्थना भी करके आ गया। जब हम निकलने लगे तो उनके पति को सैलरी नहीं मिली, उधर ही खड़े रहे। तो मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा ब्रदर आप जहां पे भी इधर आ जाओ। क्यों परमेश्वर जिंदगी देते हैं आपको? क्यों परमेश्वर मौका देते हैं आपको कि आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट पे पहुंच जाओ? क्यों परमेश्वर ये सांसें आपको दे रहे हैं कि आप जीवते परमेश्वर को जान जाओ? बोलो आमीन। जब तुम टूटोगे, जब तुम बिखरोगे, तभी तुम परमेश्वर के पास आओगे। जब तुम ठीक हुए थे, याद करो, अपने महीने बाद ही शादी टूट गई थी। कितने साल घर पे रहे बच्चे? 6 महीने। 6 महीने के बाद ही, जिस दिन ही ये बच्चा आया प्रभु के भवन में, आमीन, पहले दिन ही है, उसी दिन इनके घर जाने से पहले इनका पति पहुंच गया था। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। एक लड़की, अब मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनके ऐसी जगह पे प्रॉब्लम्स थी, ऐसी जगह में प्रॉब्लम्स थी, वो किसी डॉक्टर को भी नहीं बताते थे। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो ठीक हो जाएगी। जोर से बोलो आमीन। पहले दिन ही प्रार्थना से वो ठीक होगी। जोर से बोलो आमीन। ये काम कौन कर रहा है? मैं नहीं, बल्कि जिंदा परमेश्वर, वो मसाया, वो क्रिसमस क्रिएट करने वाला परमेश्वर। जोर से बोलो आमीन। वो परमेश्वर जिसके पास सर्वशक्तिमान इख्तियार है। बोलो आमीन। वो आपको कहता है कि जाओ क्रिसमस देखो, जाओ सेलिब्रेशन देखो। क्रिस का अर्थ है मसीह, मस का अर्थ है मसाया, अभिषेक किया हुआ। वो सारे रोगों को हर सकता है, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। जोर से बोलो आमीन। एक और आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना बल्कि हमेशा का जीवन पाए। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु आपने 2024 को खुदावंद ब्लेस किया, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो परमेश्वर के बेटे बेटियां परमेश्वर के अंदर होकर अपने त्योहारों को, अपने दिनों को, अपने सेलिब्रेशंस को मनाते वो ब्लेस होंगे। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके खत्ते, उनके खेत ब्लेस हो जाए प्रभु के नाम से। खुदावंद उनकी जॉब, उनके प्रमोशन, उनकी पिता परमेश्वर बड़ी उन्नति आपकी ओर से तय हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम में। खुदावंद अभी इसी क्षण मैं आपके समर्पित नाम में अपने आप को, अपने गले को, इस घर कॉर्नर को और इस ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम में। उनके परिवार, बच्चे प्रभु जी, और जिस घर के अंदर प्रभु जी आज के दिन किसी कारण खुदावंद शोक है, उनके शोक को आशीष में बदलते पिता परमेश्वर। हम अपने देश के लिए, देश की सरकारों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंजाब के मुख्यमंत्री और अपने शहर के लिए खुदावंद और पिता परमेश्वर इस कंट्री को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं आपके समर्थी नाम में पिता परमेश्वर। हम फिर से चलती और प्रार्थना को, और देशों विदेशों में आपके बच्चे जहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुदावंद उनके साथ होना, उनके परिवार, उनके बच्चों को बल देता कि मुख खोलकर आपके बड़े नाम की महिमा करे पिता परमेश्वर। पिताजी मैं आपके तमाम बच्चों को इस चलती और प्रार्थना को फिर से आपके समर्थी हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। जोर से कहें